दोस्तों, अगर आप भी स्मृति मंधाना को एक खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साउथ अफ्रीका की धरती पर स्मृति मंधाना ने रच दिया इतिहास। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड के गेंदबाजों की उन्होंने उड़ा दी धज्जियां। आखिरकार कितने चौके और कितने छक्के लगाए स्मृति मंधाना ने अपनी पारी में। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए कितने गेंदों में जड़ दिया अर्धशतक, और शेफाली वर्मा ने कैसे उड़ाए आयरलैंड के गेंदबाजों के परखच्चे। दिखाएंगे स्मृति मंधाना की खतरनाक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा और ऋचा घोष में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए भारत को हर हाल में आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही थी। भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। उन्हें अपने बल्लेबाजों पर भरोसा था, इसलिए उन्होंने यह फैसला किया। टीम इंडिया को खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा के ऊपर थी। इस मुकाबले में स्मृति मंधाना कुछ और ही सोचकर उतरी थी। पिछले मुकाबले में उन्होंने दमदार अर्धशतक जरूर लगाया था, लेकिन टीम इंडिया जीत से 11 रन दूर रह गई। लेकिन इस मुकाबले में सबका बदला लेने के लिए स्मृति मंधाना मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी करने के इरादे से आई थी। आपको बता दें, पहले ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने आपस में मिलकर कुल 4 रन जोड़े थे। हालांकि यह तो बस शुरुआत है। टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर सलामत थीं। अब बारी थी हाथ खोलने की, और यह जिम्मेदारी हमेशा ही शेफाली वर्मा उठाती हैं। और इस बार भी उन्होंने जॉर्जिना चौकी जैंट पर शानदार चौका लगाते हुए यह बता दिया कि उनको ज्यादा देर तक खामोश रहना किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं है। टीम इंडिया की पारी अब यहां से सरपट दौड़ना शुरू कर दी। दूसरे ओवर में कुल 7 रन आए थे, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने 2 ओवर के बाद बिना किसी नुकसान के 11 रन बना लिए थे। स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रही थी, दोनों ही बल्लेबाज के इंटेंस काफी शानदार थे। शेफाली वर्मा ने दूसरे ओवर में शानदार चौका लगाया था, तो भारत के स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना कैसे पीछे रहने वाली थी। आपको बता दें, मुकाबले के तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आई थी ऑरला, और उनकी चौथी गेंद पर स्मृति मंधाना ने कवर पॉइंट की तरफ एक खूबसूरत चौका लगाया, जिसे देखकर पूरा स्टेडियम दंग रह गया। उनके इस शानदार चौके की मदद से टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 16 रन बना लिए थे। अब दोनों ही बल्लेबाज लय में आ चुकी थी, और इसके बाद फिर क्या था। चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बार फिर से स्मृति मंधाना ने अपने हाथ खोले और गेंदबाजी करने आई जॉर्जिना की गेंद को सीधे फाइन लेग की तरफ शानदार चौका लगाते हुए मैदान में आए सभी भारतीय फैंस का दिल जीत लिया। भारत ने 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 27 रन बना लिए थे। आपको बता दें, शेफाली वर्मा 9 गेंदों में 6 रन बनाकर अभी भी अपनी फॉर्म तलाश रही थी। हालांकि उनका इंटेंट शानदार था। वहीं दूसरी तरफ स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, जहां उन्होंने 15 गेंदों में 2 बेहतरीन चौके के साथ 19 रन बना लिए थे। अभी यहां से जरूरत थी अटैकिंग बल्लेबाजी की, लेकिन 5 ओवर में गेंदबाजी करने आई थी कैली, और उनकी 6 गेंदों पर कुछ खास रन नहीं बने। जी हां दोस्तों, इस ओवर में भारत की दोनों ही बल्लेबाज बेहद खामोश रहीं, और टीम इंडिया ने 5 ओवर के समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 30 रन बना लिए थे। हालांकि टीम इंडिया के लिए अच्छी बात यह थी कि दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर सलाम थी और टीम इंडिया को एक भी झटका नहीं लगा। लेकिन फिर भी भारत को जीत हासिल करने के लिए अब जरूरत थी अटैकिंग बल्लेबाजी करने की, जिसका सारा दारोमदार दोनों ही धाकड़ ओपनर बल्लेबाज पर था। ऐसा लग रहा था कि दोनों बल्लेबाज अपने ऊपर दबाव ले रही हैं, क्योंकि पावर प्ले के आखिरी और स्मृति मंधाना ने कुछ ऐसे शॉट खेले जिससे साफ नजर आ रहा था कि वह काफी दबाव में है। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक आई शेफाली वर्मा के हाथ में, उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास शॉट लगाने की कितनी खतरनाक क्षमता है। उन्होंने पॉल की चौथी गेंद पर बेहद ही खूबसूरत चौका लगाया। उन्होंने इतनी ताकत से चौका लगाया था कि गेंद किसी से रुकने वाली नहीं थी और गेंद सीधा बाउंड्री के पार गई। अब उन्होंने स्ट्राइक दे दी स्मृति मंधाना को। तीसरी गेंद पर जहां स्मृति ने हवा में शॉट लगाया था, तो उसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन चौका लगाते हुए गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ से बाउंड्री के पार पहुंचाया, और भारत का स्कोर पहले पावर प्ले के बाद बिना किसी नुकसान के 42 रन के पार पहुंचा दिया। हालांकि मंधाना का तूफान यहीं नहीं रुका। उन्होंने ताबड़तोड़ 33 रन बना लिए। अपनी पारी में उन्होंने भले ही 3 चौके लगाए, लेकिन जिस तरीके से स्मृति बल्लेबाजी कर रही थी, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से तूफानी अर्धशतक लगा देंगी। तो दोस्तों, स्मृति मंधाना की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।